हेलो पेरेंट्स, मैं आज फिर हूँ आपके साथ। और किस किस पेरेंट को बचपन में स्टोरी सुनना बहुत पसंद था, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अक्सर ना मैं भी जब बचपन में सोती थी ना, उससे पहले अपनी दादी को या नानी को, जहाँ भी मैं होती थी वहाँ बोलती थी कि पहले मुझे एक कहानी सुनाओ, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। मुझे बहुत शौक था कहानियाँ सुनने का। तो आप भी सभी लोग बताइए कि किस किस को बहुत शौक था कहानियाँ सुनने का। और जैसे कि मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है और आपने टाइटल में पढ़ भी लिया है, आज हम बात करेंगे स्टोरी टाइम की। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और ये वीडियो दूसरे फेलो पेरेंट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी जाने कि स्टोरी टाइम की एग्जैक्ट इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। स्टोरी सुनना हर बच्चे को पसंद होता है। स्टोरी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक चैलेंज होता है और एक मॉरल होता है। इसीलिए बच्चे को ना बहुत इंटरेस्ट आता है स्टोरी सुनने में कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और इसीलिए ही ना हमें बच्चे को हर रोज़ बचपन से ही स्टोरी सुनाना चाहिए। और ये एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, ताकि वो बचपन से ही आदत रहे उसको, वो सोचने की, इमेजिन करने की, कुछ क्रिएटिव करने की और ये सारी चीज़ें। और अक्सर आपने अगर नोट किया हो तो जो स्टोरीज़ मॉरल वाली होती है ना, वो बच्चे को एक्चुअल में बहुत पसंद आती हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ उससे उनको कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि थर्स्टी क्रो, इसमें हार्ड वर्क कैसे करें और चीज़ों को कैसे सिंपल बनाएं, ये एक मॉरल है। तो ऐसे ना मॉरल वाली स्टोरीज़ उनको सुनाएं, ताकि वो सिर्फ स्टोरीज़ ना सुने, बट उससे उनकी एटलीस्ट 4 से 5 स्किल एक्टिव हों और उससे वो कुछ सीखें। और सिर्फ ये नहीं कि अभी के लिए मैंने कुछ सुना और फिर थोड़ी देर बाद मेरे माइंड से ही निकल गया। नहीं, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। और जो भी मॉरल वाली स्टोरीज़ हों, आप वो ज़रूर सुनाइए उनको। जब आप स्टोरी सुना देते हैं ना, उसके बाद स्टोरी टाइम के बाद आप बच्चे से पूछिए उसने उससे क्या सीखा है। बिकॉज़ एक स्टोरी टाइम की ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है कि सिर्फ मेंटली बच्चा नहीं सीखता है बहुत कुछ, बट वो उसको अप्लाई भी करता है लाइफ में। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, कि पहले दिया को ऐसा लगता था क्योंकि वो अकेली है कि मेरी चीज़ें सिर्फ मेरी ही हैं, बट जब मैंने उसको कुछ स्टोरी सुनाई, उसके मॉरल्स बताए, तो अब वो अपनी चीज़ों को ईज़िली दूसरे के साथ शेयर कर लेती है और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसे में क्या है कि हमें सिर्फ स्टोरी टाइम पर फोकस नहीं करना है, बट वी हैव टू फोकस कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। और उसका रिज़ल्ट सिर्फ मेंटली एक चेंज नहीं होना चाहिए, एक मेंटल चेंज नहीं, बट एक रियलिस्टिक चेंज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे ऐसे मॉरल्स की स्टोरी सुनाइए जो वो अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई कर सकें और उसका इम्पैक्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट है कीप द सेशन इंटरैक्टिव। इससे मेरा ये मतलब है कि सिर्फ उनको सुनाओ मत, उनको सुनाओ प्लस उनको समझाओ। और जब भी स्टोरी में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आए ना, तो कैरेक्टर्स की तरह आवाज़ बदलने की कोशिश करो और ना वो एक रियलिस्टिक माहौल बनाने की कोशिश करो, ताकि वो फील करें कि वो हैं एग्जैक्टली उस स्टोरी में। ताकि वो हर सिनेरियो से, हर एक चीज़ से रिलेट कर पाएँ और उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाए वो चीज़ सीखना। जैसे कि लेट्स सपोज़ अगर हम कोई जंगल की स्टोरी सुना रहे हैं और उसमें लायन है, तो रॉर लाइक अ लायन। या अगर कोई ग्रीन रैबिट है, तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए कि क्या ग्रीन रैबिट होता है? ऐसे करके आप जो भी स्टोरी सुना रहे हैं, आप उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछिए, कैरेक्टर के बारे में पूछिए कि वो क्या सोचते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द कैरेक्टर इज़ ऑल अबाउट। या फिर जो कैरेक्टर ने किया, वो क्या वो सही था उनके पर्सपेक्टिव से, क्या वो एकदम परफेक्ट था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप उनसे पूछिए और चेंज करिए अपने कैरेक्टर को भी, खुद को भी एक कैरेक्टर में लेकर आइए, अपना एक कैरेक्टर बिल्ड करिए अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। उनको बोलिए कि वो भी एक कैरेक्टर है और वैसे ही वो भी बिहेव करके देखे, तो देखना वो बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत ईजिली सीखते हैं। हमारे नेक्स्ट के 2 पॉइंट्स इंटर रिलेटेड हैं। एक्चुअली एक पॉइंट है कि को रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी सुनाओ और एक स्टोरी में एक ही मॉरल रखो।
तो एक्चुअली इससे मेरा क्या मतलब है, मतलब ये है कि हमेशा जंगल, फेरीज़, बर्ड्स एक्सेट्रा इन सब की स्टोरीज़ ना सुनाएँ। ट्राई करें कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हों स्टोरी में जो कि रियलिस्टिक हों। लेट्स सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि मैं एक स्टोरी बिल्ड कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ एंड मैं उसमें डालती हूँ कि कोई ओल्ड एज आंटी थी जो जा रही थी, तो मैंने उनको रोड क्रॉस कराया या दीदी ने उनको रोड क्रॉस कराया। ऐसे-ऐसे सिनेरियोज़ आप रियल लाइफ़ इंस्पायर्ड स्टोरीज़ में लाएँ ताकि वो उससे कुछ सीख सकें। और ट्राई करिए, दूसरा पॉइंट जो इंटर रिलेटेड है वो ये है कि एक स्टोरी में ही आप सब कुछ मत डाल दीजिए कि मैंने उनकी रोड क्रॉस करने में हेल्प की, फिर मैंने उनको अपने हाथ से खाना खिलाया या मैंने उनको पानी दिया या मैंने उनकी XYZ फिर हेल्प की, फिर हम थोड़ी दूर गए, फिर मैंने हेल्प की। ट्राई टू अवॉइड दिस। एक स्टोरी में एक ही मॉरल रखिए। उस स्टोरी को खिचड़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल, रियलिस्टिक, शॉर्ट स्टोरीज़ रखिए। खुद को कैरेक्टर में डालिए, उसको कैरेक्टर में डालिए और उसको बोलिए वो इमेजिन करे, और ताकि वो कुछ सीखने को मिले उसको। और ऐसा नहीं कि एक ही स्टोरी में अगर 5-6 मॉरल्स हैं, वो बेचारे एक भी नहीं सीख पाएँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ट्राई करिए कि स्टोरी एक तो रियल लाइफ़ बेस्ड हो और उसमें एक ही मॉरल हो, वन एट अ टाइम। ये फॉलो ज़रूर करिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉप्स का यूज़ करिए। कभी पिक्चर्स यूज़ कीजिए, तो कभी उनके सॉफ्ट टॉयज़ यूज़ कीजिए और उनको क्रिएट कराइए, उनको बनाइए कोई एक कैरेक्टर और उनको उनसे प्ले करते करते बताइए कि देखो इस कैरेक्टर ने ऐसा किया। या फॉर एग्जांपल अगर किसी को सुपर हीरोज़ पसंद है और बच्चे के पास सुपर हीरोज़ के टॉयज़ हैं, तो आप उनसे ये बता सकते हैं फॉर एन एग्जांपल कि हल्क ने पूरी सिटी की हेल्प की, इतना स्ट्रॉन्ग था। अपनी स्टोरीज ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं कि वो बहुत हेल्दी चीज़ें खाता था और बच्चों को तो हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल ऐसी कुछ चीज़ें बिल्ड करें जो कि वो इजीली देख भी पाएँ। ना सिर्फ इमेजिनरी बट आप उनको क्रिएट भी करके दिखा रहे हैं, आप उनको पिक्चर्स के थ्रू दिखा रहे हैं या आप उनको सॉफ्ट टॉयज़ के थ्रू करके दिखा रहे हैं। तो कुछ ऐसा करिए जो वो इमेजिनेटिव तो हो ही, साथ में आप उसको कुछ रियलिस्टिक टच भी दे रहे हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको भी एक एज अ कैरेक्टर शो कर सकते हैं अपनी स्टोरी में। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अगर दिया को कोई स्टोरी सुनाती हूँ तो मैं बोलती हूँ एक कासल में एक प्रिंसेस थी एंड हर नेम वाज दिया। तो दिया एकदम से कैरेक्टर में आ जाती है, दिया को लगता है कि पूरी स्टोरी की प्रिंसेस वही है। और एक्चुअली ना सिर्फ मैं नहीं बोलती फिर वो स्टोरी, वो उस स्टोरी में ना दिया भी ऐड ऑन करती है बहुत सारी चीज़ें। दिस वॉज लाइक दैट, दिस वॉज लाइक दैट एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, शी वॉज सो नाइस टू एवरीवन। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ना वो तब रिलेट कर पाते हैं जब आप उनका नाम लेके उस स्टोरी में उस हीरो को रिकॉग्नाइज करते हो या उस हीरो को क्रिएट करते हो उनका नाम लेकर। तो उनका नाम ज़रूर लीजिए और स्टोरी में एक कैरेक्टर को वो बिल्ड करिए जो कि उनके नाम से चल रहा है, ताकि वो अच्छे से रिलेट कर पाएँ और वो इस स्टोरी टाइम का पूरा 100% जो बेनिफिट है वो ग्रास्प कर पाएँ और वो उनके ब्रेन के लिए, माइंड के लिए बहुत ही बढ़िया हो। आई होप कि आप सबको ये टिप्स काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आप भी अभी तक स्टोरी टाइम में बिलीव नहीं करते थे तो स्टोरी टाइम जल्दी से शुरू कर दीजिए, बिकॉज़ ये आपके किड्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और आप भी इसको बहुत इंजॉय करेंगे, आई एम डैम श्योर। क्योंकि बच्चे के साथ जब हम इन्वॉल्व होते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है, बीट स्टोरी टाइम, बीट प्लेइंग, बीट एनीथिंग यू से। तो ऐसे में ना बहुत ज़रूरी होता है और ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स बहुत ज़रूरी होते हैं करने। तो आई होप कि आप सबको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर से आती रहूँगी। तब तक के लिए मेरी सारी वीडियोस को दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और बताइए कि एग्जैक्टली आप कैसे स्टोरी टाइम को बिल्ड करते हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है या आपकी क्या टैक्टिक्स रहती हैं, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में वो फॉलो कर सकूँ और मैं भी कहूँ आपको थैंक यू। हैप्पी पेरेंटिंग, टेक केयर।